सुखम कर तुम अव्ययम। असली सुख कब मिलता है? जब राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। जब आपको राज विद्या, वो सीक्रेट विद्या, वो ज्ञान आपके अंदर प्रज्वलित होता है। खुशी पाने के लिए खुद प्रयत्न करें, दूसरों पर निर्भर ना रहें। जो मनुष्य लगातार शिकायत करते रहते हैं वो कभी खुशी नहीं रह सकते। तो पवित्रम इदम उत्तमम सुसुखम कर तुम अव्ययम, कि इतना सुख जो कभी समाप्त नहीं होगा। ये सुख बाहर नहीं मिलता, ये भीतर है, आपके अंदर है। सातवीं कहानी, ये कहानी वो है जब भगवान एक वैश्या के घर, यानी कि एक प्रोस्टिट्यूट के घर जाते हैं। भगवान के साथ में हमेशा 2000-3000 साधु संत यानी कि मॉन्क्स उनके साथ चला करते थे। जब वो उनके साथ चलते थे तो उनका नियम था कि कहीं पे भी किसी भी गांव में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहे, ताकि वहाँ के लोगों के ऊपर खाने का, व्यवस्था का कोई बोझ ना पड़े। तो नए नए गांव जाते थे। वो एक गांव में पहुँचे तो वहाँ एक बहुत सुंदर, बला की सुंदर, इतनी खूबसूरत एक स्त्री ने उनका स्वागत किया जिसका नाम था आम्रपाली। आम्रपाली ने उनको बोला कि आप मेरे घर पे भिक्षा स्वीकार करने के लिए आए, मैं आपको भोजन खिलाना चाहती हूँ। और जब आम्रपाली की बात हुई तो सारे गांव वाले थोड़ा अचानक एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो पूछा क्या हुआ? बोला भगवान वो तो वैश्या है, वो प्रोस्टिट्यूट है, उसके घर जाएंगे तो बिल्कुल अशुभ हो जाएगा, आपकी भक्ति का विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने कहा नहीं, क्यों इनऑस्पिशियस है, क्यों विनाश होगा? उसने इतने प्रेम से बुलाया है, मैं उसका भोजन स्वीकार करूंगा। मैं उसके लव एंड अफेक्शन को स्वीकार करना चाहता हूं, मुझे उसके शरीर को थोड़ी स्वीकार करना है। हाँ, वो उसने मुझे तो वो चले गए वैश्या के घर पे और लोग इधर उधर देखने लगे। बोले लगता है भगवान की भक्ति समाप्त हो गई यहीं, लगता है गौतम बुद्ध का पतन हो गया है। गौतम बुद्ध गए उनके घर पे तो उसने उनको नए वस्त्र दिए, बारिश में भीगे हुए थे, नए वस्त्र दिए, उनको एक नया स्थान दिया जहाँ वो बैठे, उनको 56 भोग, उनको अच्छे से भोजन खिलाया। और खिलाने के बाद उनको कहा कि भगवान आप यहीं आराम करें। वैश्या भी पास में जाकर के दूसरी तरफ जाकर के सो गई। पूरा का पूरा गांव परेशान हो गया कि वैश्या के घर पे जाकर के भगवान सो, एक प्रोस्टिट्यूट के घर पे, उनके घर के अंदर रात वहीं बिताई है। तो सब भ्रष्ट हो गया, सब समाप्त हो गया। पूरा गांव सुबह सुबह इकट्ठा हो गया दरवाजे के बाहर, ये देखने के लिए कि भगवान जब बाहर आएंगे निकल करके और वैश्या बाहर आएगी तो उनकी क्या अवस्था होगी, उस अवस्था को देखना चाहते हैं। और वो जब सुबह हुई और दरवाज़ा खुला तो दोनों भगवान और वही वैश्य आम्रपाली प्रोस्टिट्यूट दोनों दरवाजे से बाहर निकले। और जब बाहर निकले तो सब हक्के बक्के रह गए देख के। हक्के बक्के इसलिए रह गए क्योंकि वैश्या जो कपड़े पहनती थी वो थे ही नहीं। वैश्या ने उस समय गेरुए वस्त्र, सैफरन क्लोथ धारण कर लिए और उस दिन हेड शेव करके वो भिक्षु बन गई। और भगवान ने क्या उत्तर दिया कि माई वेज आर मोर पावरफुल देन हर। उस वैश्य ने अपना जितना भी धन एकत्रित किया था सब कुछ भगवान को दान कर दिया ताकि एक बौद्ध मठ बनाया जा सके। और क्या भगवत गीता का प्रिंसिपल यहां स्टैब्लिश किया कि ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेंद्रिय युक्त इच्छुते योगी समलोष्ट शमकांचना। कि जो व्यक्ति ज्ञान के साथ में विवेक से संतुष्ट रहता है वो सभी परिस्थितियों में अविचलित रहता है, उसको कोई वैश्या विचलित नहीं कर सकती है। वो धूल पत्थर और सोने और कंकड़ को एक समान देखते हैं। धूल पत्थर सोने और कंकड़ को, यानी कि पत्थर भी हो या गोल्ड भी हो, उसको एक समान देखते हैं। अज्ञानी आदमी, कहते हैं कि अज्ञानी आदमी एक बैल के समान है, वो ज्ञान में नहीं बड़ा होता है, वो आकार में बड़ा होता है। बैल केवल आकार में बड़ा होता है। तो भगवान ने बाहर निकल करके उस झोपड़ी से वैश्या के क्या उत्तर दिया कि माई प्यूरिफिकेशन इज मोर पावरफुल देन हर कंटामिनेशन। और क्या कहा कि मुझे इस वैश्या के अतीत से कोई मतलब नहीं, उसका वर्तमान और भविष्य को उसे अपने मन के अंदर नियंत्रित करके रखना है। ज्ञानी लोगों की संगत से जीवन व्यर्थ होने से बच जाता है। और बाकी लोगों के लिए उन्होंने क्या कहा कि शक एक लाइलाज बीमारी है। शक एक लाइलाज बीमारी है जो आपको दीमक की तरह समाप्त कर सकती है। 8वीं कथा के ऊपर चलते हैं, कोलैबोरेट नॉट कंपीट। एक व्यक्ति भगवान की शरण में आया, बोला मैं बहुत परेशान हूं। भगवान ने कहा क्यों परेशान हूं? बोले महात्मा बुद्ध मैं बड़ा व्यापारी हुआ करता था, मेरा सारा व्यापार डूब गया। बोले क्या हुआ? बोला मेरा दोस्त था बचपन का, वो बहुत गरीबी में था, गुर्बत में था, परेशानी में था, मैंने उसकी परेशानी में उसकी मदद करी और इतनी मदद करी कि आज वो बड़ा व्यापारी हो गया और रोज बढ़ता चला जा रहा है, इतना बड़ा व्यापारी हो गया और मैं रोज गरीब होते चला जा रहा हूं, पूरी तरह बर्बाद हो गया। मैं रोज उसको देखता हूं कि वो और आज आगे बढ़ गया और रोज अपने आप को देखता हूं कि मैं और नीचे गिरा, उसको देखता हूं वो और आगे बढ़ा, फिर देखता हूं वो और आगे बढ़ा और भगवान वो इतना बड़ा हो गया और मैं बिल्कुल बर्बाद हो गया। तो गौतम बुद्ध ने उनसे कहा कि तुमने उससे जाके मदद मांगी? बोला नहीं, मैं मदद मांग के अपने आप को छोटा नहीं करना चाहता। भगवान ने कहा एक ही गलती है तुम्हारी, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि उसने अपनी ग्रोथ पे फोकस किया और तुम्हारा सबसे बड़ा फेलियर है कि तुमने भी उसी की ग्रोथ पे फोकस किया।
वो अपनी ग्रोथ पे फोकस करता रहा और तुम उसी की ग्रोथ पे फोकस करते रहे। वो उसका सक्सेस बना, ये तुम्हारा फेलियर बन गया। इंसान अपने दुख से इतना दुखी नहीं है जितना दूसरे की खुशी से दुखी है। जब इंसान दूसरे को खुश देख करके ड्रॉप योर ईगो एंड आस्क फॉर हेल्प हो गया, उसने हेल्प तो लिया। भगवान ने भगवद गीता का एक और प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया, दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम। कि आसुरी मतलब राक्षस के कुछ गुण होते हैं। वो क्या है? पाखंड, दंभ, अभिमान, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, दूसरे के साथ में द्वेष रखना, ये एक आसुरी गुण है। और तुम एक असुर हो और असुर कभी प्रगति नहीं कर सकता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या से नहीं, ईर्ष्या प्रेम से खत्म होती है और यही शाश्वत सत्य है। हम उसी वक्त असफल हो जाते हैं जैसे ही हम अपनों को छोड़ करके दूसरों पे ध्यान देने लगते हैं। और भगवान बुद्ध ने जैसे इसको समझाया, उसको ये बात समझ में आई। 9वीं कहानी, हाँ 9वीं कहानी क्या है? ये एक स्कोरबोर्ड की कहानी है, जरा ध्यान से समझना। एक राजसी रसोइया हुआ करता था, राजसी शेफ, जिनको महाराज शेफ, रसोइया कुछ भी कह सकते हैं हम। वो रोता हुआ भगवान बुद्ध के पास गया, बोला भगवान बुद्ध मैं इतना काम करता हूं, इतना कटिंग, चॉपिंग, कुकिंग, इतनी मेहनत करता हूं, इतना इनोवेटिव डिशेस बनाता हूं, लेकिन हमेशा अननोटिस चला जाता है। कोई मुझे नोटिस नहीं करता, कोई मेरे किए हुए काम पे ध्यान नहीं देता, मुझे उसका कभी कोई क्रेडिट नहीं मिलता। तो भगवान बुद्ध उसको देख के मुस्कुराए और बोले एक बात बताओ कि इस पूरे के पूरे राजमहल का जो सबसे बड़ा द्वार है, मेन द्वार, वो कितना दूर है? वहां तक पहुंचने में कितना देर लगता है? रसोइये ने कहा कि भगवान वहां पहुंचने में 2 घंटा लगता है। अगर मैं वहां होकर के आऊं, वापस आऊं तो 2 घंटा लग जाएगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जाओ, पर जल्दी से जल्दी लौट के आना, बस उस दरवाजे को छू के आना। वो रसोइया भागा भगवान के आदेश पे और वापस आया, 1 ही घंटे में वापस आ गया। तो सारे देख के हैरान, बोला था दरवाजे को छू के आना, 2 घंटे का काम 1 घंटे में लौट के आ गया, झूठा आदमी। लेकिन उसने कहा नहीं भगवान, मैं दरवाजे को छू के आया। बोले कैसे छुआ? बोले मैं भागते हुए गया था और भागते हुए आया। भगवान ने कहा कि इन सब मानेंगे तभी जब तुम एक बार और करोगे। वो एक बार और गया, भागा और वापस छू के 1 घंटे में आ गया। लोग अभी भी नहीं माने, ये गया ही नहीं होगा, छुआ ही नहीं होगा। तो भगवान ने कहा फिर क्या किया जाए? उसने कहा कि भगवान एक काम करते हैं, अपने ही किसी एक शिष्य को बोलो कि वो उस द्वार पे खड़ा हो जाए, वो वहां जाकर के चेक करे कि मैंने उस द्वार को छुआ कि नहीं छुआ। भगवान ने कहा हाँ, मुस्कुराए, बोले ठीक है। वो जाके द्वार पे खड़ा हुआ, इस बार वो भागते हुए गया और फिर द्वार को छुआ और फिर लौट के 1 घंटे में आ गया। और सबने कंफर्म भी कर दिया कि हाँ ये तो द्वार तक आया था और 1 ही घंटे में लौट के आ गया। तो शिष्यों ने पूछा भगवान ये सारा क्यों किया आपने? बोला बस मैं यही बताना चाहता था कि जब काम कर रहे हो ना, तो ऐसे काम करो कि आइसोलेशन में ना हो, कंट्रीब्यूशन में हो और कोलैबोरेशन में हो, ताकि लोग आपको देख करके रिकॉग्निशन दे सकें। बोले क्या अर्थ हुआ? बोला काम ऐसे मत करो कि किसी को दिखाई ना पड़े, काम ऐसे करो कि जैसे वहां पे आप दरवाजे को छू करके आए और किसी ने देख लिया, ताकि तुम्हारे को उसका रिकॉग्निशन मिल सके। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग द स्टेक होल्डर्स। एक विजिबल स्कोर बोर्ड, आज की मैनेजमेंट की पढ़ाई में इसको कहते हैं विजिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। विजिबल स्कोर बोर्ड बिजनेस में भी, काम के अंदर भी, ऑफिस के अंदर भी ऐसा ही करना चाहिए। और भगवत गीता के एक और प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश किया, जहां भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। अर्जुन को भी दिखाना पड़ा, तो अपने काम को दिखाना पड़ता है। हाँ क्या बोले संजय 11वें अध्याय के 9वें श्लोक में? बोले एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वर हरि दृश्यम आशा पार्थस्य। पार्थ को अपना पूरा दृश्य दिखाया, परमम रूपम ऐश्वर्यम, अपना परम रूप ऐश्वर्य भगवान ने दिखाया। तो भगवान बुद्ध ने बोला कि कभी कभी अपना ऐश्वर्य दिखाना पड़ता है। और भगवत गीता में अगर कृष्ण ने अपना ऐश्वर्य दिखाया तो तुम तो रसोइये हो, तुमको क्यों जरूरत नहीं पड़ेगी अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए। इतने सुंदर लेसन्स। मैंने ये देखा कि बुद्धिज्म और भगवत गीता दोनों पढ़ाई एकदम सेम है, दोनों की शिक्षाएं एकदम सेम है। मैं आज आपको 10वीं कहानी सुनाने जा रहा हूं और ये 10वीं कहानी क्या है? व्हेन यू रिजेक्ट अ पार्सल इट कम्स बैक टू यू। क्या अर्थ हुआ? एक बार भगवान बुद्ध एक किसी गांव से निकल रहे थे, तो वहां पे एक बहुत बदतमीज इंसान आकर के भगवान बुद्ध के सामने जोर जोर से उनको गालियां देने लगा कि तू स्टूपिड है और तुम एक फेक साधु हो, एक झूठे साधु हो। सारे गांव के सामने जोर जोर से चिल्लाने लगा, बुरा भला बोलने लगा। इतना बुरा भला बोला तो भगवान बुद्ध को कोई असर नहीं पड़ा, वो ऐसे मुस्कुराते रहे और आगे चल पड़े। सारे गांव वालों ने पूछा इसने आपको इतना बुरा भला बोला, आपको बुरा नहीं लगा? आपने कुछ जवाब नहीं दिया, आपको कुछ तो कहना चाहिए था। तो भगवान बुद्ध ने उनसे पूछा कि अगर आप किसी के घर में कोई चिट्ठी भेजोगे, एक पार्सल भेजोगे, अगर वो पार्सल को रिसीव नहीं करता किसी कारणवश, तो उस पार्सल का, उस चिट्ठी का क्या होगा? तो गांव वालों ने बोला वो चिट्ठी पार्सल भेजने वाले के पास वापस आ जाएगा। तो भगवान ने कहा यही तो मैं भी कर रहा हूं। हाँ
जो उसने मुझे गाली दी, बुरा भला बोला, अगर मैंने स्वीकार नहीं किया तो वापस उसके पास चला गया। इसको बोलते हैं बैक टू द सेंडर, सेंडर के पास वापस चला गया। हाँ, क्योंकि मैंने तो उसको स्वीकार ही नहीं किया। जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित शीत उष्ण सुख दुखेशु तथा मान अपमानियो, कि जिसने मन को जीत लिया है, जितात्मन, जिसने मन को जीत लिया है, प्रशांतस्य, वो इतना शांत हो जाएगा, परमात्मा समाहिता, परमात्मा तो उसको पहले ही मिल गए हैं, शीत उष्ण, सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इन 6 परिस्थितियों के अंदर वो हमेशा स्टेबल रहेगा। तो जितना देर, देखिए मेरी बात सुनिए, हमेशा याद रखें कि क्रोध करना अपने मन में एक बड़े बोझ को रखने के समान है। तो भगवान बुद्ध क्या कहते हैं कि तुम अपने क्रोध के लिए दंड नहीं पाओगे, तुम अपने क्रोध के द्वारा ही दंड पाओगे। क्योंकि शब्दों के भीतर नष्ट करने की और स्वस्थ करने की दोनों बहुत बड़ी शक्तियां होती हैं। और वही सारी लेसन जैसे जैसे मैं भगवत गीता में पढ़ता गया, तो आज मैं आपको बताना चाहता था कि कैसे सारे शास्त्रों में, सारे धर्मों में कितनी सुंदर शिक्षाएं हैं। आप किसी भी धर्म और शास्त्र को पढ़ते हो, उसको जीवन में अप्लाई करें और आपकी प्रगति होगी। 11वां अध्याय आज का, फाइंडिंग द इनर पीस। एक यंग बालक भगवान बुद्ध के पास आया, बोला अगर मैं बहुत मेहनत करूं तो मुझे क्या इनर पीस और दुखों से मुक्ति मिल सकती है? यानी कि आंतरिक शांति और दुखों से मुक्ति मैं ये चाहता हूं, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा तुम्हें 10 साल लगेंगे। लेकिन उससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा तो 20 साल लगेंगे। अच्छा 3 गुना ज्यादा मेहनत करूंगा तो 30 साल लगेंगे। वो लड़का परेशान हो गया, बोला जितना कहता हूं मेहनत करूंगा, भगवान कहते हैं और ज्यादा समय लगेगा। परेशान हो गया, डिसअपॉइंट हो गया। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? तो भगवान ने उत्तर दिया, हैप्पीनेस इज नॉट आउटसाइड इन, इट इज इनसाइड आउट। यह आपके ज्ञान के साथ अंदर से आती है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सत्येंद्रिया, ज्ञान लब्ध्वा पराम शांतिम अधिरेणाधिगच्छति। कि जिस व्यक्ति के अंदर ये ज्ञान आ जाता है, हाँ, जो अपने मन को कंट्रोल कर सकता है डिवाइन नॉलेज के साथ, वो एवर लास्टिंग सुप्रीम पीस को अपने आप हासिल कर लेगा। शांतिम अधिगच्छति, वो इस शांति को, गच्छति मतलब प्राप्त करने के लिए निकल चुका होगा, उसे कभी तकलीफ नहीं आती। और जहां तक रही बात दुखों की, तो दुखों के लिए भगवान ने कहा है युक्त आहार, युक्त विहार, युक्त चेष्टा, युक्त स्वप्ना, युक्त अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये सारे दुख समाप्त हो जाएंगे जब आदमी रेगुलेट हो जाएगा। रेगुलेट तरीके से सोएगा, रेगुलेट तरीके से कर्म करेगा, रेगुलेट तरीके से खाएगा। ज्यादा खाएगा तो भी दुख, कम खाएगा तो भी दुख। ज्यादा सोएगा तो भी दुख, कम सोएगा तो भी दुख। ज्यादा प्रयास करेगा तो भी दुख, कम प्रयास करेगा तो भी दुख। हाँ, और जो व्यक्ति थोड़े में खुश रहता है वो सबसे ज्यादा अधिक खुश रहता है। तो भगवान ने कई तरह से भगवत गीता के सारे प्रिंसिपल्स को एस्टैब्लिश करते चले गए। और आज की आखिरी कहानी, डिड वर्सेस डू। एक गांव के अंदर से जब भगवान निकले तो वहां कुछ अमीर लोग आए, बहुत अमीर लोग, वहां के राजा, बड़े बड़े व्यापारी आए, बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के। इतने बड़े बड़े गिफ्ट लेकर के आए और भगवान उन गिफ्ट को रिसीव करते और अपने शिष्य को बोलते, डिसाइपल को बोलते कि इसको साइड में रख दो। और गिफ्ट रिसीव करते, डिसाइपल को बोलते साइड में रख दो। सबके सब गिफ्ट दिए जा रहे थे और भगवान उसको साइड में रखते चले जा रहे थे। तो वहीं उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी गरीब औरत पेड़ के पीछे छुपी हुई है और छुप छुप करके भगवान को देख रही है, छुप छुप करके भगवान को देख रही है। तो उन्होंने बुलाया, आप बाहर आओ। और बाहर आए। जैसे ही बूढ़ी औरत आई तो उन्होंने कहा कि भगवान मैं आपके सामने इसलिए नहीं आ पा रही क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए गिफ्ट नहीं है। और आधा खाया हुआ सेब था, उसने तुरंत वही भगवान को पकड़ा दिया और भगवान मुस्कुराए। उन्होंने से आधे खाए हुए जूठे सेब को उठाया और खाना शुरू कर दिया। सारे शिष्य बोले कि भगवान इतने बड़े बड़े गिफ्ट आए, आपने वो रिसीव किए नहीं, साइड में रख दिए। इसने जूठा आधा खाया हुआ सेब, उसको आपने खा लिया। तो भगवान ने उत्तर दिया, बड़ा सरल से मेरी बात को समझो, सरलता से। भावग्राही जनार्दन, कि मैं भाव को ग्रहण करता हूँ। और भगवान ने क्या कहा वहाँ पे? उन्होंने कहा कि जितने भी राजा महाराजा और बड़े बड़े सेठ आए थे, दे आर गिविंग मी 1/10 ऑफ देयर कैपेसिटी। और ये जो बूढ़ी औरत आई थी, शी इज गिविंग मी 100% ऑफ हर कैपेसिटी। तो उन्होंने पूछा इसका क्या अर्थ हुआ? बोले ये बड़े सेठ, इनके पास बहुत कुछ था देने के लिए, 90% छुपा लिया, 10% दिया। और ये बूढ़ी औरत, इसके पास केवल आधा सेब था, इसके पास, उसके पास कुछ भी नहीं था खाने के लिए, वही 100% था, उसने वही सब कुछ अपना मुझको दे दिया और ये चिंता भी नहीं करी कि आज वो कैसे खाएगी। तो आप कितना कर सकते थे, उसमें से कितना किया। एक आदमी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए भगवान ने ऐसे ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं। हाँ, और इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध कहते हैं कि सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए। 5वें अध्याय का 18वां श्लोक, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना।
कि एक पंडित व्यक्ति ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को मार के खाने वाले को, इन पांचों को एक ही दृष्टि से देखते हैं। पंडिता समदर्शना। असली खुशी सब कुछ प्राप्त कर लेने में नहीं है, असली खुशी सब कुछ दे देने में है। और भगवान समान दृष्टि से सबको देखते थे। और फिर एक समय आया कि भगवान ने अपनी लीलाओं को समाप्त किया। मैं आज कम से कम 108 कथाएं बता सकता था, 12 कथाओं पे ही वीडियो बहुत लंबा हो गया है। इस संसार में सत्य के अलावा सभी का अंत होना तय है। और भगवान ने भी अपनी लीला को अंत करने का समय निर्धारित किया जब भगवान समाधि में जाने वाले थे। गौतम बुद्ध, बताया जाता है कि इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका जन्म हुआ और इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका अवतार और उनका तिरुभाव, यानी कि वो चले गए संसार से। और उस समय वो आधा लेटा हुआ पोज, आपने भगवान बुद्ध की कई ब्यूटीफुल मूर्तियां देखी होंगी, उनके डिटेल्स देखी होंगे, जिसमें वो आधे लेटे हुए हैं ऐसा हाथ रख करके। वो उसको बहुत सेक्रेड माना जाता है बुद्धिज्म धर्म के अंदर, जब वो आधे लेटे हुए और अपनी बाकी की बची हुई डायरेक्शंस दे रहे थे कि इस धर्म को आगे कैसे लेके जाएंगे। और उसी समय उन्होंने 6 टीचिंग्स दी कि किसी की हत्या नहीं करना, किसी का कुछ चुराना नहीं, इंद्रिय तृप्ति को त्याग दो, किसी को दुख नहीं पहुंचाना, कभी नशा नहीं करना और किसी को रिश्वत देना लेना नहीं। 3 उन्होंने नोबल ट्रूथ दिए। क्या बोला कि दुख आएगा ही आएगा और दुख का कारण इच्छाएं हैं, और जिस दिन इच्छा समाप्त हो जाएगी दुख समाप्त हो जाएगा। 3 बातें, बहुत सुंदर बातें, बहुत सुंदर ज्ञान दिया उन्होंने कि दुख अपरिहार्य, अनअवॉइडेबल, आएगा ही आएगा और इच्छाएं दुख का कारण है। जिस दिन इच्छा समाप्त हो गई दुख भी समाप्त हो जाएंगे। ब्यूटीफुल लर्निंग्स। ये अपने सारे बच्चों को दिखाइएगा इस वीडियो को। बुद्धिज्म में आज 520 फॉलोअर है पूरी दुनिया के अंदर, लगभग 7% पॉपुलेशन। बुद्धिज्म में कोई होली किताब नहीं है जैसे कि बाइबल है, कुरान है या भगवत गीता है, ऐसी कोई किताब नहीं है, पर उनकी टीचिंग्स हैं। आज चाइना के अंदर 18% लोग बुद्धिस्ट हैं। आज आप देखेंगे थाईलैंड के अंदर 93% लोग बुद्धिस्ट हैं और जापान के अंदर सबसे ज़्यादा 67% लोग बुद्धिस्ट हैं। वैसे BR अम्बेडकर, टाइगर वुड, स्टीव जॉब्स और रिचर्ड गियर भी बुद्धिस्ट बन गए थे आगे चल के। बहरहाल ये बुद्धिज्म की कहानी। और अब क्योंकि इस समय बुद्ध पूर्णिमा आई है, इसलिए हमने भगवान बुद्ध को याद किया और उनके लेसन्स। आज किसी भी बच्चे के अंदर, किसी भी बड़े के अंदर अगर ये लेसन्स में से कुछ भी आ गया तो जीवन में क्रांति आ सकती है। इसको धैर्य के साथ सुनने वाला वीडियो था। मैं कहूंगा कि इस वीडियो को आप पूरे देश को सुनाइए, क्योंकि संस्कार बदलना चाहता हूं मैं यहाँ पे, और संस्कार के साथ व्यापार भी बदलना चाहता हूं। इसीलिए मैंने लास्ट में जाते वक्त 1 मिनट आपको बता दूं, बिजनेस के ब्रह्मास्त्र के बारे में अगर आपको नहीं पता, मैं फास्ट ट्रैक MBA क्रैश कोर्स लेके आया हूं। फास्ट ट्रैक MBA क्रैश कोर्स, उसमें 300 से ज्यादा स्ट्रैटेजी दे रहा हूं आपको मैं। आज लोगों के जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं। कस्टमर आ रहा है, रुकता नहीं है, नेगोशिएट कैसे करूं, कस्टमर की सर्विस कैसे करूं, मैन पावर कैसे हायर करूं, पैसा नहीं है, बिजनेस को कैसे बड़ा करूं, नई लीड कैसे लेकर के आऊं, मार्केटिंग कैसे करूं, सोशल मीडिया कैसे इस्तेमाल करूं, फाइनेंस की समस्या, सेल्स की समस्या, कस्टमर की समस्या, रिक्रूटमेंट की समस्या, पीपल डेवलपमेंट की समस्या, सारी समस्याओं का समाधान। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ऐसे पावरफुल वीडियोस को देखने के लिए, नीचे बताने के लिए कि अगला वीडियो किसका लाया जाए, इस वीडियो को सब तक पहुंचाने के लिए, वर्ल्ड के नंबर 1 एंटरप्रेन्योरियल यूट्यूब चैनल पर आने के लिए आप सबका हृदय की गहराई से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।